डिफरेंशियल कैलकुलस के अंतर्गत आप लोग को पढ़ा चुके हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और उससे रिलेटेड जो थ्योरम था वह बता चुके हैं, और उसके बाद एजिम्पटोट्स बताए थे, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि एजिम्पटोट्स क्या है और वह जो एजिम्पटोट्स निकालने का तरीका था पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। आज हम एजिम्पटोट्स को निकालेंगे, है ना। वह क्या है, एजिम्पटोट्स बाय इंस्पेक्शन मेथड। तो कैसे निकालते हैं, है ना, और कैसे इसको हम आसानी से, है ना, इक्वेशन को देखते के साथ हम पकड़ सकते हैं कि इसका एजिम्पटोट्स क्या होगा। देखिए लेक्चर 7। तो लेक्चर 7 में पढ़ने जा रहे हैं एजिम्पटोट्स बाय इंस्पेक्शन मेथड। ये कहता क्या है कि इफ़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व दिया हुआ एफ एन बराबर 0, एफ एन एक है यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर के रूप में होगा। क्या होगा, एक लीनियर फैक्टर के रूप में होगा, और डिग्री क्या होगा, एन होगा, इक्वल टू 0। यह एजिम्पटोट्स कहलाता है कब, जब बी एक्सप्रेस एज लीनियर फैक्टर विच नो टू लाइन आर पैरेलल, यानी दो लाइन पैरेलल नहीं होगा। पैरेलल कंडीशन जानते करते हैं कि दो लाइन ऐसा होगा जिसका स्लोप इक्वल नहीं हो, है ना। अगर स्लोप इक्वल होगा तो क्या होगा, पैरेलल कहलाएगा। तो जब लीनियर फैक्टर में आएगा यहाँ पर इक्वेशन, तो क्या कहलाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। और जो बोलता क्या है कि ऐसा लीनियर फैक्टर जिसमें दो लाइन जो है पैरेलल नहीं हो। ये कंडीशन आपको याद रखना है कि दो लाइन पैरेलल नहीं हो। देन दिस लाइन आर एजिम्पटोट्स कराएगा ऑफ एनी कर्व, किस फॉर्म में रहेगा, ऑफ द फॉर्म एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2। अगर डिग्री यहाँ 2 है तो यहाँ डिग्री कितना होना चाहिए, 0। यहाँ डिग्री 2 है तो यहाँ डिग्री 0। यहाँ डिग्री 3 है तो डिग्री कितना होना चाहिए, 1। और यह क्या होना चाहिए, लीनियर फैक्टर के रूप में होना चाहिए। और जो भी लीनियर फैक्टर बनेगा वह स्ट्रेट लाइन के रूप में रहेगा, तो वह पैरेलल नहीं होना चाहिए। तब हम लोग बोल सकते हैं कि वेयर एन इज डिग्री ऑफ द गिवन कर्व द इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट्स कहलाएगा आर एफ एन बराबर 0, एफ एन बराबर 0। यही आपका एजिम्पटोट कहलाएगा जब किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा जाए, तब आपको इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट सीधा सीधी हो जाएगा, एफ एन बराबर 0। एफ एन के अंतर्गत मान लिया कि दो फैक्टर है ना, तो दोनों फैक्टर क्या हुआ, एजिम्पटोट कहलाएगा। 3 फैक्टर है तो तीनों क्या कहलाएगा, एजिम्पटोट कहलाएगा। 4 फैक्टर है, चारों क्या कहलाएगा, एजिम्पटोट कहलाएगा, है ना। तो जितना डिग्री रहेगा उतना फैक्टर बनना चाहिए आपका, वह लीनियर होना चाहिए, है ना। लीनियर समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। यानी डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और वो जो लीनियर फैक्टर होगा वह क्या होगा, पैरेलल नहीं होना चाहिए दूसरे का। तब हम आसानी से क्वेश्चन को देखते के साथ पकड़ सकते हैं कि यही इसका एजिम्पटोट्स होगा। कुछ एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। यहाँ पर तो क्लियर हो गया कि दिया गया कर्व जो एफ एन बराबर 0 रहेगा और यह एक्सप्रेस करेगा लीनियर फैक्टर के रूप में, है ना। जो एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2, यह एन डिग्री है ना। तो एफ एन डिग्री है तो एन फैक्टर बनेगा, और यहाँ क्या होना चाहिए, एन माइनस 2 फैक्टर होना चाहिए। अगर डिग्री 3 है तो यहाँ 3 फैक्टर होगा, यहाँ 3 माइनस 2 कितना, 1 फैक्टर होगा, एक सिंगल होगा, लीनियर होगा। और क्या हो, आपस में कोई पैरेलल नहीं हो, तब हम आसानी से एजिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं, इसको लिख लिए होंगे आप लोग। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इसका एजिम्पटोट्स क्या होगा। इसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, जैसे x माइनस ए है, x प्लस बी है और x प्लस सी है, प्लस दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस रूप में दिया हुआ है। तो इस रूप में दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, दिया हुआ मेरा फैक्टर है तो क्या है, x माइनस ए। कभी कभी लीनियर फैक्टर के रूप में दिया रहता है, कभी कभी फैक्टर में लाना पड़ता है।
प्लस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये ध्यान दीजिएगा कि इसका डिग्री कितना है 1, इसका डिग्री कितना है 3। तो देखिए लिखेंगे कि डिग्री ऑफ गिवन कर्व इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। डिग्री की 3 आपका, यानी एन की जगह कितना है, एन बराबर क्या हो गया 3 हो गया आपका। और एंड क्या कोई पैरेलल है तो नहीं, एक्स माइनस ए है, एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस सी है, किसी का कोई पैरेलल नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एंड दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए कि नो टू लाइन आर पैरेलल, कोई दो लाइन पैरेलल नहीं है। इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म हो गया, डिग्री 3 है तो F3 प्लस या डिग्री कितना 1 है यहाँ पर, F1 इक्वल टू 0। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, FA3 प्लस F1 है तो क्या होगा 3 माइनस 2 बराबर 0। किस फॉर्म में आ गया, आप देखे होंगे हम बताए थे कि Fn प्लस क्या होना चाहिए, Fn माइनस 2 होना चाहिए। यहाँ डिग्री n है तो डिग्री n माइनस 2, यहाँ डिग्री 3 है तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या होता है 1। इस फॉर्म में दिया हुआ आपका जो कंडीशन था, तो हम इसको आसानी से एजिम्टोट्स निकाल सकते हैं। वह एजिम्टोट्स क्या हो जाएगा, F3 बराबर 0। लिख देंगे कितना कि दस द इक्वेशन ऑफ एजिम्टोट्स इज कितना हुआ F3 बराबर 0। F3 का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, लीनियर फैक्टर के रूप में है, आपस में कोई पैरेलल भी नहीं है। इसको आसानी से हम लोग एजिम्टोट्स निकाल सकते हैं। जैसे x माइनस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हुआ 0। दस x माइनस ए बराबर 0 होगा, x प्लस बी बराबर 0 हो जाएगा और x प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ एजिम्टोट्स, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एजिम्टोट्स। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, तो आप 2 नंबर में आसानी से इसको बना सकते हैं, है ना, कि इस फॉर्म में रहेगा तो आसानी से हम लोग इक्वेशन ऑफ एजिम्टोट्स को निकाल सकते हैं। और इसके बाद हम कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि जो लीनियर फैक्टर में नहीं दिया हुआ हो, तब क्या करेंगे, उसको लीनियर फैक्टर के रूप में लाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 ले रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एजिम्टोट्स ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस 2y प्लस 1 प्लस कितना एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या है कि क्वालिटी के रूप में है, तो क्या करना होगा हमको, लीनियर फैक्टर में लाना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस 2y प्लस 1 और फिर क्या है एक्स प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0। यानी किस फॉर्म में हो गया, डिग्री कितना हो गया, तो डिग्री आपका हो गया 3, डिग्री इक्वल टू 3 हो गया। डिग्री क्या है, एन के वैल्यू बराबर था, एन माना गया था डिग्री को, एन बराबर कितना हो गया 3। एंड कोई 2 लाइन पैरेलल है नहीं, ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, ये भी आपस में कोई पैरेलल नहीं है, तीनों डिफरेंट है, पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि नो
टू लाइन आर पैरेलल, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसलिए लिखवा दिया जा रहा है कि आपको कहीं भूल भी गए तो क्या क्या कंडीशन हमको अप्लाई करना पड़ता है वो जानकारी रहना चाहिए। यहाँ पैरेलल नहीं है, और विच इज ए लीनियर फैक्टर, विच इज लीनियर फैक्टर लिख सकते हैं यहाँ पर कि विच इज क्या है, लीनियर फैक्टर। और इन द फॉर्म ऑफ कितना है, इन द फॉर्म ऑफ F3 प्लस F1 बराबर 0। यहाँ n तो यहाँ n-2, यहाँ 3 है तो 3 - 2 तो कितना हो गया 1, उस रूप में दिया हुआ आपका, इस रूप में दिया हुआ है। तो द इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोर कितना हो जाएगा, द इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोर्स इज कितना, F3 बराबर 0, F3 बराबर 0। इस तरह करके आप आसानी से कोई भी एग्जाम्पल को बना सकते हैं इस फॉर्म में रहने पर। F3 बराबर 0, F3 कितना है, x माइनस वाई, x प्लस वाई और x प्लस 2y प्लस 1 प्लस इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। F3 के स्थान पर इतना लिया गया। ये क्यों लिया गया, क्योंकि डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 अगर सबको मिला दिया तो डिग्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 डिग्री यहाँ पर हो गया, लीनियर फैक्टर के रूप में है। तो यहाँ क्या बन गया, x माइनस वाई बराबर 0, x प्लस वाई बराबर 0 और x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। यह क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोर्स हो गया। द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोर्स यहाँ 3 हो गया, डिग्री 3। ऐसा बोला जाता है, पिछले भी क्लास में बता चुके होंगे कि अगर हाईएस्ट डिग्री कितना है 3 है तो मैक्सिमम कितना बनेगा वो 3 एजिम्पटोर्स बनेगा, और मिनिमम कितना बन सकता है तो 0। कुछ ऐसे कर्व होंगे इसका एजिम्पटोर्स न भी बनता हो, इसका एजिम्पटोर्स नहीं होता हो। तो याद रखिएगा, अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 बनेगा, डिग्री n है तो मैक्सिमम n बनेगा, और मिनिमम क्या होगा 0 भी बन सकता है। मिनिमम यानी कि लेस देन इक्वल टू जो इतना डिग्री दिया हुआ है, मान लें कि डिग्री n है, मान लिया जाए कि डिग्री n है तो मैक्सिमम एजिम्पटोर्स कितना बनेगा n, और मिनिमम कितना बनेगा लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू कितना 0 से बड़ा बराबर, और n से क्या हुआ छोटा, मैंने इतना ही बनता है। मैंने मिनिमम कितना बनेगा 0, मैक्सिमम कितना बनेगा n, तो n से कम भी हो सकता है। अब समझ गए होंगे ना यहाँ पर। अब कुछ एग्जाम्पल ऐसा है जो आप बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल इस फॉर्म में मिलेगा आपका, तो बनाने की कोशिश कीजिएगा। हम कुछ एग्जाम्पल लिख दे रहे हैं आपको। एग्जाम्पल नंबर 3 से है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एजिम्पटोर्स ऑफ द कर्व x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4। तो वी है इस फॉर्म में दिया हुआ है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और x प्लस वाई प्लस 1। इसको लेफ्ट साइड ला सकते हैं, माइनस 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिया है। किस फॉर्म में है, विच इज ए लीनियर फैक्टर एंड हाईएस्ट डिग्री 3 है, और इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में आ गया F3 3 डिग्री है, इसमें कितना है डिग्री 1 है, केवल डिग्री दिखाता है यहाँ पर ना। इक्वल टू 0 के रूप में इस रूप में दिया हुआ है। यहाँ साइन माइनस हो प्लस हो कोई अंतर नहीं पड़ता, इस फॉर्म में है 3 डिग्री और 3 - 2 यानी कि 1 डिग्री हो गया। जितना डिग्री यहाँ रहेगा
उससे 2 कम होगा यहाँ पर, जितना डिग्री है उससे क्या होगा 2 कम यहाँ पर होगा। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 - 2 1 होगा। यहाँ 2 है यहाँ क्या हो जाएगा 2 - 2 0 होगा, है ना। मान लीजिए यहाँ 2 है, F2 2 डिग्री है और दोनों लीनियर फैक्टर है, यहाँ क्या होगा 0 डिग्री होगा, कोई डिग्री यहाँ पर नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर। यहाँ 4 है, यहाँ कितना हो जाएगा 4 - 2 F2 होगा। अब समझ गए कि जो भी दिया रहेगा इस फॉर्म में अगर पुट होता है, इस फॉर्म में आ जाता है तो हम आसानी से एजिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। तो द इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट कितना हो जाएगा F3 = 0, यानी इतना बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि x + y = 0, x - y = 0 और x + y + 1 = 0। ये द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोट्स कहलाएगा। इस तरह से जितनी एग्जाम्पल है आप इसको आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फिर रिपीट कर दे रहा आपको कि जितना डिग्री यहाँ पर लीनियर फैक्टर के रूप में रहेगा, है ना। जैसे यहाँ डिग्री 1 है 1 है 1 है, मिला कितना हो गया 3 डिग्री हो गया। यहाँ कितना होना चाहिए 2 कम होना चाहिए, यहाँ n था तो n - 2 था, इसलिए 2 कम होना चाहिए। यहाँ डिग्री 4 है तो कितना होगा यहाँ 2 होगा, 3 है तो यहाँ कितना होगा 1 होगा, यहाँ 2 है तो यहाँ कितना होगा यहाँ 0 होगा। इस रूप में होना चाहिए, तो हम आसानी से, है ना, इस मेथड के माध्यम से एजिम्पटोट्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बच गया एक लास्ट है, वह मेथड ऑफ किसका मेथड फॉर ऑब्लिक एजिम्पटोट कैसे निकालेंगे ना। ऑब्लिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वह मेथड जो जनरलाइज मेथड एक तरह से है, कैसे अप्लाई करेंगे किस में यूज करेंगे, है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम डिग्री जितना रहेगा उतना मैक्सिमम एजिम्पटोट्स बनेगा। अगर नहीं बनता है लास्ट में तो हम लोग ऑब्लिक एजिम्पटोट्स ही अप्लाई करते हैं। तो किस रूप में करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्लिक एजिम्पटोट्स।